8 नवंबर ये वो तारीख है जब सरकार ने नोटबंदी लागू की थी। इसके 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और सरकार इसे काला धन लाने के रूप में मनाने जा रही है। तो वही विपक्षी दल इसे काला दिवस मनाने जा रही है। आइए मुंबई की जनता से जानते हैं कि वो उनके इस 1 साल में क्या क्या बदलाव महसूस किए। सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार शेख। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे 1 साल में, जब से नोटबंदी लागू हुआ है, तब से इस 1 साल के बीच आप कितना बदलाव महसूस कर पा रहे? क्या वाकई में काला धन आया? क्या वाकई में आपको फ़ायदा हुआ है अभी तक? काला धन तो नहीं आया, बाकी अपने देश की जनता मर गई। सब लोग परेशान हो गए, कारोबार ठप हो गए, आज लोग बेरोज़गार हो गए। मोदी सरकार का कहना था कि रोज़गार बढ़ेगा, बाकी रोज़गार घटते जा रहा है। लोग भूखमारी के हाल पे आ गए और नोट बदलाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा लोग परेशान हो गए, कारोबार ठप हो गए, आज भूखमारी के हाल में आ गए लोग। आज रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, पूरा कारोबार ठंडा हो गया है, बिल्कुल कामकाज नहीं है। आप जैसा कि कह रहे हैं कारोबार ठंडा पड़ गया, तो आपके कारोबार पे अभी तक कितना असर पड़ा है? मतलब कितना सेल्स डाउन हुआ है, कितना व्यापार की कमी हो गई है? सर, क्या होता था कि हमारे को 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीना बचता था मेहनत वगैरह करके। आज तो ऐसा हो गया कि हमारे घर से हमारा पैसा टूट रहा है और हम कर्जदार हो रहे हैं और बहुत परेशान है आज की तारीख में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि काला धन जो सरकार लेके आ रही है, जो काला धन के विरुद्ध ये जो पूरा आंदोलन हुआ था नोटबंदी का और वगैरह वगैरह, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में इसका फ़ायदा हुआ है नोटबंदी से? देखो, पब्लिक को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, सरकार को फ़ायदा हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुए। खाली इतना हमको लगता है कि ये मोदी जी को खाली बदलाव हुआ है, बाकी पब्लिक को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। और नोटबंदी से कोई बदलाव नहीं आया है, उल्टा मार्केट डाउन हो गई है, लोग परेशान हैं। इसमें कुछ बदलाव इससे आपको क्या लगता है कि भविष्य में इसका और भयानक रूप सामने आ सकता है? आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकते? जब अभी ये है तो ये कम थोड़ी है, बहुत है। ये लोग परेशान है भाई, और क्या बताओ आपको मैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि नोटबंदी के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 8 नवंबर वो तारीख थी जब ये ऐलान हुआ था और वहीं सरकार इसके पहली सालगिरह पे जश्न मनाने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? जश्न तो मनाना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि इससे पब्लिक का, आम पब्लिक का फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। और क्या, आप और लोगों से भी पूछ लो, आपको सब स्टेटमेंट मिल जाएगा। हर गरीब लोग इसमें परेशानी हुए हैं। तो आपको लगता है कि गरीब काफ़ी परेशान हुए और मार्केट काफ़ी ठंडा पड़ चुका है इसके बाद? काफ़ी तो बहुत ठंडा हो गया मार्केट में, बहुत ढीलपन हो चुकी है और लॉस है ये नोटबंदी से। और नोटबंदी बेकार है, अच्छा नहीं किया सरकार ने। आपके मार्केट पे कितना असर पड़ा है नोटबंदी के बाद? 80% तो मार्केट डाउन हो चुका है। व्यापार में बहुत तकलीफ आई है, धंधे में। हर छोटा से छोटा आदमी इसको तकलीफ झेल लिया है और झेल रहा है अभी तक। आपसे हम जानना चाहेंगे कि नोटबंदी के बाद आपके व्यापार पे कितना असर पड़ा है? व्यापार में तो पूरा 75 to 80% लॉस ही है, ठप हो गया पूरा। और GST के बाद में तो और भी लफड़ा है। और ये रोज़ डेली का नया कानून, हर चीज़ को आधार से लिंक करने की हो, ये सब में बहुत परेशान है, बहुत परेशान। नोटबंदी के समय आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था? बहुत परेशान हो गया। मेरा ही पैसा मैं ही निकल नहीं पा रहा था, खर्चा नहीं कर पा रहा था, हर चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर देना पड़ा। तो बहुत इफ़ेक्ट, ऐसा इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है जिनको जो भक्तगण हैं उनको दिखेंगे, बाकी आम आदमी को कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट नहीं है उनका। आपको ये लगता है कि नोटबंदी का जो ये सालगिरह, पहली सालगिरह मनाई जा रही है, इस पे राजनीतिक सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है? इट शुड बी सेलिब्रेटेड एज अ ब्लैक डे। आप इससे सहमत है कि इसे काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए? कुछ भी बेनिफिट ही नहीं हुआ ना सर, बेनिफिट ही नहीं हुआ। अगर अच्छे से अच्छे आदमी लोग भी कहेंगे कि CA वगैरह जो हर चीज़ इकोनॉमी में जानकार रखते, वो लोग का खुद का उनका रिपोर्टिंग बराबर नहीं है, तो हम तो आम आदमी है, हम क्या बताएंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो 8 नवंबर को पहली सालगिरह मनाई जाएगी नोटबंदी की, इसके ऊपर आपकी पूरी क्या है राय? राय ये है, ये जो एक सरकार ने 8 नवंबर को जो काम किया है,
काला धन वापस लेने के लिए नोटबंदी कर दी और नए नोट निकालने की, उसमें सरासर गलत काम हुआ उनसे, सरकार से। और सरासर काम तो गलत हुआ, पब्लिक जितनी है वो सारे हिंदुस्तान की परेशान हो गई। 6-6 महीने तक उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ा नोट को लेने के लिए, अपनी नोट को वापस लेने के लिए। उसको तकलीफ इतनी दिक्कत हुई कि ये सरकार के ऊपर हुई कि ये सरकार क्यों आई, कि इतने पहले 70 बरस तक कांग्रेस थी, तब तक हमको कोई तकलीफ नहीं थी, आज इतनी तकलीफ क्यों आई। काले धन बनाने के लिए तो, निकालने के लिए भी तो दूसरा रास्ता था उसको निकालने के लिए, लेकिन सरकार इसके अंदर फेल हो गई कि काला धन उसको मिला ही नहीं। और जो नोट नहीं निकाली उसके बदले में उसको नुकसान हुआ रिजर्व बैंक को और गवर्नमेंट को, इसके लिए कि कितना नुकसान हुआ है वो उसको पता भी नहीं है, कि पूरा तलिया झटक हो गया हिंदुस्तान का इसके बारे में। आपने जैसा कि कहा नुकसान हुआ है, तो क्या आपके व्यापार पे भी नुकसान हुआ था? हाँ, नोटबंदी के बाद? हाँ, व्यापार पे, पूरा हिंदुस्तान के अंदर व्यापार में हमारा आधा से पाव हिस्सा हो गया धंधे का, जिससे हमारा आदमियों का पगार भी हमारे से नहीं निकलता है। पूरा धंधे पे असर ऐसी हो गई है कि धंधा एकदम पाव भाग का हो गया है, हम परेशान हो गए बहुत। GST भी लग गया। उसके बाद में जो अभी नया उन्होंने एक कानून निकाला GST का, जो पहले तो था जो टैक्स, वो टैक्स के अंदर सब बराबर लेवल सेवल हो जाता था और व्यापारी अपनी ईमानदारी से वो टैक्स भरते थे, इनकम टैक्स हो या सेल टैक्स हो या कोई भी, उसको कोई चक्कर में नहीं आना पड़ता था। GST के लिए आज तक अभी तक उसके कंप्यूटर में भी नहीं बैठा है कि उनके कर्मचारी वो हिसाब ले सके व्यापारियों से, तो व्यापारी उसी में बहुत परेशान हो गया है। तो उसके वजह से भी धंधा ठंडा हो गया मामला। क्या आदमी होलसेल से माल खरीद भी नहीं सकता है, न रिटेल में बेच भी सकता है। अब होलसेल से लेने जाओ तो वो पैसा ज़्यादा लेता है, और वो पैसा हम ग्राहक से लेने जाओ तो ग्राहक पैसा नहीं दे रहा है। अब उसके बाद है कि रिटेल में जाओ तो बोलता बिल दो तो अकाउंट दो, तो अकाउंटेंट रखो, ये CA रखो, ये सब रखो, तो ये खर्चा किसके ऊपर आएगा? पब्लिक के ऊपर ही आएगा। तो पब्लिक परेशान होंगे तो पब्लिक को सस्ता मिलेगा किधर से? तो आपको लगता है इस पे राजनीतिक और सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है, नोटबंदी का जो मुद्दा है उस पर? हाँ, तो ये सियासत ने जो कराया काम वो गलत ही काम किया है। ये जो इन लोग ने जो लाए है, सरकार जो आई है वो एकदम फेल है इसके बारे में, कि उसने कोई काम अच्छा किया ही नहीं अभी तक। कि कोई पब्लिक देखो, किसको भी देखो, किसके चेहरे पे नूर नहीं है, सब उदास है, सब उदास है। तुम जाओ के पूरे हिंदुस्तान में देखो, गुजरात में देखो, महाराष्ट्र में देखो, उड़ीसा में देखो, आसाम में देखो, सब पब्लिक परेशान है कि आदमी को खाने का ठिकाना नहीं है, भूखे तर से मर रहे हैं। और इसी वजह से एक तो ऊपर से सब बारिश, ये वो, उसमें नुकसानी, और भाव बढ़ाते जा रहे हैं, भाव बढ़ते जा रहे हैं, आदमी क्या करेगा? आपसे हम जानना चाहेंगे कि 8 नवंबर आने वाले हैं, काफ़ी नज़दीक है, और नोटबंदी का पहला सालगिरह मनाया जाएगा सरकार के द्वारा। इस एक साल में आप कितना बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? बहुत कुछ बदलाव महसूस हुआ है। यहाँ पे एक साल में ख़त्म हो गया, ऐसा समझ लो, इतना बदलाव हो गया। हम यहाँ यूनियन चलाते हैं, हाकर्स यूनियन। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद ये तकलीफ है, रोज़ाना उठा रहे, रोज़ाना इस तरीके से कि जैसा चोर डाकू है हम लोग, इस तरीके से हमको भगा रहे, पुलिस भी और BMC भी। तो अभी क्या करें हम लोग ऐसे ही परेशान हैं। हम लोग को यहाँ धंधा करते करते हो गया 65 साल अंधेरी स्टेशन पे। बचपने से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ गया इधर ही, लेकिन एक साल में इतना फ़र्क हो गया कि हम लोग ख़त्म हो गए, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार पे भी काफ़ी असर दिया होगा नोटबंदी? बहुत बड़ा असर हुआ है, व्यापार ख़त्म हो गया है, बहुत बड़ा असर हुआ है। कोई मतलब ये नहीं है, तकलीफ में, बहुत तकलीफ में लोग भूखमरी की तरफ लगे, हाकर लोग कर्जदार हो गए, भूखमरी की तरफ। तो अभी क्या करेंगे? इन लोग का जुल्म चल रहा है ज़्यादती। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर है, हम यहाँ यूनियन चलाने के बावजूद तकलीफ में। आपसे हम कुछ आंकड़े जानना चाहेंगे कि अभी तक यहाँ के कितने हॉकर्स ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं, और शायद हो सकते हैं कि कई लोगों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया हो? 700 से 800 हॉकर है इधर, मेंबर हमारे, उसमें बहुत लोग परेशान हैं। कितने लोग तो मतलब गांव चले गए, कितने लोग तकलीफ में हैं, अभी आपको नहीं बता सकता हूँ मैं। पूरे घर में उनके बहुत तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे और जुल्म ज़्यादती मतलब चालू ही है, बंद नहीं हो रही है। कोर्ट का भी मानने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है 2014 में, अभी 2017 है, उसका उल्टा चल रहा है। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, संजय निरुपम ने इसके बारे में मोर्चा लिया। अभी 1 तारीख को संजय निरुपम फिर मोर्चा लेने वाला है, ये बात है।
तो आपको क्या लगता है कि ये काफ़ी सिर्फ राजनीतिक मुद्दा लेके कांग्रेस विपक्षी दल अपना राजनीतिक फ़ायदा निकालेगी और सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी? हाँ, ऐसा ही है ना सर, ऐसा ही हो रहा है सर। ये सब राजनीति चल रही है और गरीबों के पेट पे मारा है। अभी वो कोई भी मतलब किधर भी तुम पूछो, ये सब तकलीफ में है, ऐसा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार नोटबंदी की पहली सालगिरह मनाने जा रही है। इस एक साल में आप कितना बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? कुछ बदलाव नहीं, और लोग गरीब इंसान परेशान हो गया ये नोटबंदी के हिसाब से कि लोगों के कारोबार धंधे बंद हो गए और उसके ऊपर जीएसटी लगाने से तो और ज़्यादा परेशानी हो गई है। और यहाँ पे जो हॉकर्स, जो गरीब आदमी 40-40, 50-50 साल से धंधा पानी कर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस और बीएमसी उसको ज़बरदस्ती हटा रही है कि इधर धंधा नहीं करना है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि यहाँ मेहनत करके एक आम आदमी यहाँ पे रोज़ी रोटी कमा सकता है, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ जश्न मनाने वाली बात नहीं है। देखो सब दुकानें तोड़ चुके, सब दिवाली जैसे त्यौहार पे यहाँ पे लोगों को धंधा कारोबार लेके भागना पड़ता है। लेकिन सरकार तो कहती है कि इससे काफ़ी सारा टैक्स वसूला गया है। देखा भी गया कि 25% वृद्धि हुआ है इस बार टैक्स भरने वालों में, और कहा जा रहा है कि काला धन भी आ रहा है काफ़ी। वो एक आम आदमी कहाँ से तुम्हारे आपको टैक्स भरेगा? जो काला धन वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो उनका ही काम है टैक्स देने का। ये एक आम आदमी का थोड़ी है काम। मतलब जो दो कारोबार, गरीब कारोबार वाला आदमी है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है इधर। तो आपको लगता है इससे व्यापार पे काफ़ी असर पड़ा है नोटबंदी के बाद? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत परेशानी, बहुत समझ लो आप, सबसे ज़्यादा ये नोटबंदी और जीएसटी पे ही हुआ है। बेरोजगारी बढ़ गई है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार नोटबंदी की पहली सालगिरह मना रही है जश्न के रूप में, इसे आप कितना सही ठहराते हैं? नोटबंदी के आने के बाद लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि लोगों के इसके अंदर जो काला धन जो है सही जगह पे आके इस्तेमाल हो जाएगा। इतनी सारी योजनाएं जो है सरकार ने बनाई थी कि सबके खाते के अंदर एक वादा किए थे कि भाई लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आएगा। तो वो 25% तो आया, बाकी 75% तो नहीं आया। और लोगों ने जो है ना डंडे भी खाए, लाठीचार्ज भी हुआ, धूप में कितने लोग मर भी गए, किसको डिहाइड्रेशन हो गया। 4000 के लोगों ने 4-4 घंटे लाइन भी लगाई, हत्ता की रात तक हो गई। और फिर जो है इतना शॉर्ट पीरियड में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ। लोगों ने साथ दिया गवर्नमेंट का, नहीं दिया बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि साथ दिया। और लोगों ने नोट को एक्सेप्ट भी किया, सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो ये नया आगे आके भाई इम्पोज कर दिया जीएसटी, कि लोगों को एक अंदर एक उत्साह थी, एक उमंग थी कि अभी बिज़नेस बढ़ेगा। यहाँ बिज़नेस बढ़ने के बदले घट गया। हमारी दिवाली भी फेल गई, हमारी ईद भी फेल गई, हमारी सारी चीज़ें फेल हो गई। लोगों ने पहले एक ही बात कही, भाई पैसा होगा तो खर्चा करेंगे ना, पैसा ही नहीं तो खर्चा कहाँ से करेंगे। हमारा माल आज क्या हो रहा है, सड़ रहा है, आज हमारे को नुकसान करके बेचना पड़ रहा है। और लोग रोड पे आ गए। कितने लोगों ने आपने देखा होगा न्यूज़ में, फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए। क्या वजह से? बोले भाई हम टैक्स भर नहीं सकते, हम जो है माल खरीद नहीं सकते, हम माल की लागत लगा नहीं सकते। तो जीएसटी बाहर की कंट्री में भी है, हमारे बाहर रिलेटिव्स है वो बताते, लेकिन कैसा है, तरीके से 2% है, 3% है, और लोग वहाँ खुशी खुशी भरते और सरकार का साथ दे रहे। लेकिन एक ही साथ में 18 और 28% दे देने में आदमी की कमर ही टूट जाएगी। तो मालूम क्या पड़ा, क्या लाया, कुछ नहीं, कहाँ गए थे, कहीं नहीं, है ना। तो इससे आपको लगता है कि व्यापार पे काफ़ी असर पड़ा है नोटबंदी के बाद? तो आज मेरी बात बता देता हूँ। आज मैं गया था दादर में एक अपना उड़ीपी रेस्टोरेंट में, मैं और मेरी वाइफ खाना खाए। हमने जो इडली डोसा खाया, नॉर्मल हम लोग स्टॉल पे खाते, हम लोग 100 रुपया देते, वहाँ मेरे को जीएसटी के साथ 175 चुकाना पड़ा। तो बताओ, वही इडली डोसा वही चीज़ है, मैं 75% और दे रहा हूँ। तो बताओ मैंने खाया क्या, बल्कि सोच में पड़ गया कि 100 रुपये का मेरे को 250 चुकाना पड़ गया। आदमी दोबारा जाने के लिए सोचेगा मेरे भाई, बताओ। हाँ, थोड़ा कम रहता, चलो 100 का 120 होता तो आदमी परवड़ जाता। अभी 2 आदमी में 250 का बिल है, तो 6 आदमी लेके बैठेगा, तो जिसकी पगार 500 रुपया, वो कमाएगा क्या, वो खाएगा क्या? फ़ायदा तो होना दूर हो गया, बल्कि आदमी की आवक के नहीं जावक ही हो रही है। कुछ सेविंग, आदमी जो सेविंग सोचता है कि मैं सेविंग करूँगा, कल को जो है मैं ये चीज़ करूँगा, किधर इन्वेस्ट करूँगा, मेरे बच्चों लोग के लिए करूँगा, उसकी सारी सेविंग क्या हो रही, ख़त्म हो रही है। जो सेविंग भी रखा था उसमें से क्या कर रहा, आज माल खरीद रहा, ला रहा, बेच रहा। सुबह होती है, शाम होती है, सारा ज़ीरो। रात महीने के एंड में क्या पता चला, सारा कमाया व्यापारी को चले गया,
खुद पे खर्चा हो गया, कोई जात की सेविंग नहीं, और फला इतना टैक्स हमने भर दिया। और अब तो इस तरीके कि हर चीज़ को बताना ही है, हर चीज़ का बिल पे करना है, हर चीज़ का जो है हर चीज़ बिल में ख़रीदनी है। तो क्या है, कॉमन मैन तो आदमी कर ही रहा है, भर ही रहा है, लेकिन बड़े लोगों के लिए क्या ये चीज़ एकदम आसान है, सरल है। उनके लिए सारी चीज़ें क्या बिजनेस पूरा जो है सीए का सेटअप है, सारी चीज़ें उनके जो है हैंडओवर, सारा चीज़ें उनके जो है ऑनलाइन पे। यानी कि आपका कहना है कि इससे बड़े व्यापारी काफ़ी मुनाफा कमा चुके हैं नोटबंदी के बाद? हाँ, तो मैं बड़े व्यापारी के बारे में बुरा नहीं बोलता, बल्कि ये बोलता हूँ कि उन लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो अनएजुकेटेड है, उसको ऑनलाइन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है, माल ले रहा है तो वो तो जीएसटी पे कर रहा है, लेकिन वो कस्टमर से तो ले ही नहीं रहा बेचारा। कस्टमर बार्गेन करता है, भाव करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, 20-30 रुपये में धंधा करना पड़ता है और दे देना पड़ता है। क्यों? उसको फिक्र है कि अगर मैं सुबह से शाम तक नहीं कमाऊँगा तो मेरा रात में चूल्हा जलेगा नहीं। मेरे को एक फैमिली है जिसके अंदर 12 मेंबर है, एक फैमिली है जिसके अंदर 8 मेंबर है, हर एक घर के अंदर 2-2, 3-3 बच्चे, स्कूल का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, सारी चीज़ें। आज आदमी को अचानक कोई बीमारी लग जाती है तो दवा इतनी महंगी है। ऐसी 18 दवा मैंने खुद देखा हूँ जिसके ऊपर जो है 28% जीएसटी है, और जो है उसको बल्कि मेडिकल आज तक 10% लेस करके देते थे दवा के ऊपर। आज मेडिकल हमारे आगे हाथ जोड़ता है कि प्लीज़ 10% लेस मत मांगो, हमारी जो है कमर टूट गई है। तो बताओ, एक 500 रुपये की आदमी दवा लेने जावे और 500 की दवा उसको पड़ जा रही है 650 में, तो 75 तो बेचारे का ऐसे ही चलेगा। तो आदमी इलाज कराएगा क्या, दवा क्या पिएगा और क्या कमाएगा, क्या खाएगा? लगावे, बिल्कुल लगावे जीएसटी, लेकिन थोड़ा कम लगावे, ऐसा लगावे कि हर आदमी भर सके। आपसे हम जानना चाहेंगे कि नोटबंदी का पहली सालगिरह मनाई जा रही है सरकार द्वारा, उसे जश्न के रूप में, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नोटबंदी तो सब में ख़राब था भाई, जो ख़राब हुआ है नोटबंदी में काम सब दुकान वालों का या वॉकरों का टोटल नुकसान ही हुआ है। नोटबंदी में फ़ायदा नहीं हुआ है। कितने लोग मर चुके नोटबंदी में, लाइन में खड़े खड़े कितने लोग मर गए। अपना पैसा लेने अपने को लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। नोटबंदी तो पूछो ही मत, सब में बेकार था नोटबंदी। आपके व्यापार पे कितना असर पड़ा नोटबंदी के बाद? 60% असर पड़ा है, 60%। 100% का जो व्यापार था आज 40% हमको कम मिल रहा है। 60 से 70% हमारा नुकसान हुआ है, पर डे नुकसान है वो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये गरीब हॉकर्स और ये जो मजदूर व्यापारी है, हाँ, इन पे काफ़ी असर पड़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ इनका? हाँ, बेशक काफ़ी असर पड़ा है इनों पे। और दूसरी बात तो अभी जो कंडीशन है वो क्या मालूम किसका काम कर रहे पुलिस और बीएमसी, जो इधर वॉकर लोग को लगाने नहीं दे रहे, तो वॉकर जाएंगे कहाँ? अगर आप वॉकर लोग को लगाने नहीं दोगे तो वॉकर जाएंगे कहाँ? वॉकर आज 40 साल से बैठा है, कोई 50 साल से बैठा है, अब उनको बोलते हट जाओ, नहीं लगाने दे रहे। आज 20 दिन हो चुका है, तो मतलब क्या ये कौन करवा रहा है? तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी आपसे काफ़ी सख्त हाँ, बेशक सख्त रवैया उनका है। ज़बरदस्ती का वो लोग बंद करवा रहे। क्या मतलब है बंद करवाना वॉकरों को? वॉकरों से किसको नुकसान नहीं है? वॉकर तो बेचारा रोड पे अपना काम करता है, अपना घर चलाता है। अब आप उसको नहीं लगाने देते हो, मतलब नहीं, समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का क्या काम है या बीजेपी सरकार क्या कर रही है। टोटल हमारा नुकसान ही कर रही है बीजेपी सरकार, सीधी बात। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता काफ़ी परेशान है इस नोटबंदी को लेके, क्योंकि पिछले 1 साल में कुछ खासा बदलाव नहीं देखा गया। तो वहीं दूसरी ओर विकास दर भी काफ़ी पिछले 3 साल के निचले स्तर पे आ गई। गौरतलब होगा भविष्य में इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो देखने वाली बात है। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।